नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 7 भारत स्थान सीमा विस्तार और भूपृष्ठ। तो यहाँ पे जो है हमें भारत देश का जो है स्थान कौन सा है विश्व में, उसकी सीमाएं कैसी है, किस प्रकार की है, उसका विस्तार जो है वह कितना है और भूपृष्ठ जो है वह क्या है, उसके विषय में हमें इस पाठ में जानकारी दी गई है जो हम यहाँ पे प्राप्त करेंगे। आप कक्षा 6 में गुजरात के स्थान सीमा विस्तार और भूपृष्ठ के बारे में जान चुके हैं। आइए अब हम भारत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे हमें बताया है कि आपने जो है पिछली कक्षा में गुजरात में जो स्थान सीमा विस्तार और भूपृष्ठ है उसके विषय में जानकारी प्राप्त की थी। अब यहाँ पे जो है हमारे यहाँ पे संपूर्ण देश जो भारत है उसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे जो है आपको नक्शा बताया गया है। एशिया जो है हमारा भारत एशिया में आया हुआ है, तो एशिया का पूरा राजनीतिक नक्शा जो है वह यहाँ पे आपको बताया गया है। यहाँ दिए गए नक्शे में से भारत संबंधी जानकारी लिखिए, निम्नलिखित रिक्त स्थानों को भरिए। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यहाँ पे आपको नक्शे में जो जानकारी दी गई है उससे जो है यहाँ पे आपको जो खाली जगह दी गई है वह रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। भारत 8.4 डिग्री उत्तर अक्षांश से 37.6 डिग्री उत्तर अक्षांश तक और 68.7 डिग्री पूर्व देशांतर से 97.25 डिग्री पूर्व देशांतर तक फैला हुआ है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि हमारा भारत देश जो है वह 8.4 डिग्री उत्तर अक्षांश से लगाकर 37.6 उत्तर अक्षांश तक और 68.7 पूर्व देशांतर से 97.25 डिग्री पूर्व देशांतर तक में फैला हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे भारत का जो है विस्तार है वह हमें यहाँ पे बताया है। एशिया महाद्वीप में भारत का स्थान, और यहाँ पे अब हमें जो है इसकी सीमा बताई गई है। तो यहाँ पे अब हमें जो है बताया हुआ है कि जैसे हमारे यहाँ के जो है पूर्व में खाली जगह आया हुआ है, पश्चिम में खाली जगह आया हुआ है और उसके बाद उत्तर में खाली जगह आया हुआ है और दक्षिण में खाली जगह आया हुआ है तथा वायव्य में खाली जगह आया हुआ है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि हमारे देश के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और वायव्य में जो है वह क्या आया हुआ है। तो इन सब के बारे में यहाँ पे जो है आपको इन रिक्त स्थानों की पूर्ति नक्शे में से देखकर भरनी होगी। अब यहाँ पे जो है आपको भारत का राजनीतिक जो है वह नक्शा बताया गया है। तो यहाँ तक हमने अभी जो है सीमा और एशिया में जो स्थान है उसके विषय में जानकारी प्राप्त की। अब हम यहाँ पे भारत के विस्तार के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे जो है विद्यार्थियों आपको भारत राजनीतिक जो नक्शा है वह बताया गया है। तो अब हम यहाँ पे जानेंगे। उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक की उत्तर दक्षिण की लंबाई लगभग 3214 किलोमीटर है, जबकि पूर्व में अरुणाचल से पश्चिम में द्वारिका तक की पूर्व पश्चिम चौड़ाई जो है वह 2933 किलोमीटर की है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि उत्तर में जो है कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक जो है भारत का विस्तार वह उत्तर दक्षिण की लंबाई जो है वह लगभग 3214 किलोमीटर की है, जबकि वही पूर्व में जो है अरुणाचल से पश्चिम में द्वारिका तक की जो पूर्व पश्चिम की चौड़ाई है वह 2933 किलोमीटर की है। भारत का क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जिससे विस्तार की दृष्टि से दुनिया के देशों में भारत का स्थान 7वां है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि भारत का जो क्षेत्रफल है वह लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिससे कि विस्तार की दृष्टि से देखा जाए तो दुनिया के सभी देशों में भारत का जो स्थान है वह 7वां स्थान है और भारत जो है एक बड़े देश के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है आपको यह वर्ग किलोमीटर और भारत का जो स्थान है वह बताया गया है और यह प्रश्नोत्तर कई बार पूछे जाते हैं। भारत का आकार उत्तर में संकरा, मध्य में चौड़ा और दक्षिण में संकरा होता है। भारत में कुल 28 राज्य, एक राजधानी क्षेत्र दिल्ली और 6 केंद्र शासित प्रदेश
है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि भारत का आकार जो है वह उत्तर में संकरा, फिर मध्य में चौड़ा हो जाता है और दक्षिण में आते आते भारत का जो आकार है वह फिर से संकरा हो जाता है। तो इस तरह से भारत में आकार है। और भारत में जो है कुल 28 राज्य है और एक राजधानी क्षेत्र दिल्ली है तथा जो है 6 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें विस्तार की दृष्टि में समझाया गया है। भारत के राज्यों और राजधानी तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सूची तालिका के रूप में बनाइए। भारत के जिन राज्यों में से कर्क रेखा गुजरती हो उन राज्यों के नाम नीचे लिखे। तो यहाँ पे बताया गया है कि भारत के राज्यों और राजधानी तथा जो केंद्र शासित प्रदेश है उनकी यहाँ पे एक तालिका बनानी है और भारत के जिन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती हो उन राज्यों के नाम जो है वह नीचे लिखने हैं।